राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज पूर्णिमा थी तो पूर्णिमा के दिन जो है ना सुबह मैंने हवन किया था। मैं व्रत नहीं करती, लेकिन जब भी कोई तीज त्यौहार होता है तो उस दिन हवन ज़रूर करती हूँ। तो बस ये हवन कुंड जो है ना ठंडा हो चुका है। इसके बाद मैंने एक प्लेट ले ली है। प्लेट में जो है हवन की जो भस्म होती है उसे मैं सारा सब कुछ एक प्लेट में निकाल दूँगी। अगर कई बार जो है ना नीचे हवन कुंड के नीचे, क्योंकि हम भोग लगाते हैं मिठाई का, तो नीचे जो है ना चिपक जाता है। अगर ज़्यादा चिपक गया है तो आप क्या एक चम्मच ले लो और चम्मच से धीरे धीरे जो है ना आपको निकालना है। ज़्यादा ताकत मत लगाना, क्योंकि मिट्टी का है, चटक जाएगा। तो मैं थोड़ा हाथ से इस तरह से कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा लगता है तो चम्मच का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान से करना, हवन कुंड मत तोड़ लेना। और बस इस तरह से जो है ना इसको पूरा साफ़ करूँगी। और दोबारा जी हवन करने योग्य कैसे होता है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विशेष यही शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये है मेरा हवन कुंड। इसी हवन कुंड में जो है ना मैं हर बार हवन करती हूँ। आप लोग वीडियो में देखते भी रहते हो। एक मेरे पास तांबे का छोटा सा है, लेकिन आजकल पंडित जी ने उस पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि वो डेली हवन करते हैं तो उनको भी ज़रूरत होती है। इसे मिट्टी के को हवन कुंड को वो कहीं ले जा सकते नहीं है, क्योंकि रास्ते में जो है ना चटकने का डर रहता है। लेकिन तांबे का आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम हवन की भस्म का क्या करना चाहिए हमें। तो ये जो हवन था वो था भगवान विष्णु का, यानी भगवान नारायण का था। तो भगवान विष्णु के हवन की जो भस्म होती है इसे आप तुलसी के पेड़ में डाल सकते हैं। बहुत अच्छी होती है। आपके तुलसी का पेड़ चाहे जितनी गर्मियाँ पड़े, लेकिन आपका तुलसी का पेड़ बिल्कुल नहीं सूखेगा। और इस तरह की भस्म डालने से जो है ना तुलसी का पेड़ बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। ये जो है ना एक बढ़िया खाद के रूप में जो है ना बढ़िया काम करता है। तो इसको जो है ना चारों तरफ फैला दूँगी। और मेरे पास एक पुराना दीपक भी है। और इस तरह से जो है ना आप मिट्टी के दीपकों को भी जो है ना दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बार अगर मिट्टी के दीपक को आपने प्रज्वलित कर लिया है तो दोबारा से, अगर आपके पास कोई नया दीपक नहीं है तो इसको भी जो है ना आप नया जैसा बना सकते हैं, यानी इसको भी शुद्ध कर सकते हैं। तो मैंने दोनों दीपक और हवन कुंड जो है ना दोनों को यहाँ पर रख लिया है। सबसे पहले क्या है, आपको जो है ना इसमें जल डालना है। पानी से जो है ना हर चीज़ शुद्ध मानी जाती है। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी भर देंगे। और पानी भरने से क्या होगा, जो हवन कुंड के नीचे जो भस्म लगी होती है ना वो भी अच्छे से निकल जाती है। आपको ज़्यादा मेहनत जो है ना इसमें नहीं करनी पड़ती। तो थोड़ी देर के लिए, कम से कम मैं आधा घंटे के लिए जो इसमें पानी भर दूँगी। तो मेरा वैसे हवन कुंड बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन अगर कभी ज़्यादा गंदा हो जाए तो आप इसमें 45 मिनट तक कम से कम पानी भर दीजिए। जितनी भी गंदगी है अपने आप जो है ना पूरी बाहर निकल आती है। भस्म जितनी भी जमी हुई है ना पूरी निकल आएगी। तो हम थोड़ी देर के लिए जो है ना इसको इस तरह से छोड़ देंगे, जब तक मैं अपना बाकी काम कर लूँ। मेरे पास एक विशेष काम ज़्यादा रहता है, वो है बर्तन जमाने का। तो अभी रखे हुए थे, दोपहर के अभी 2:30 बज रहे हैं। आजकल जल्दी काम हो जाता है, 10:30 बजे या 11 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ, बाकी अपना यूट्यूब का काम वगैरह कर लेती हूँ। तो अब कब तक लेटे रहो, मन भी नहीं लगता लेटे लेटे। तो 2-2:30 बजे तक जो है ना मैं किचन में आ जाती हूँ। अपने छोटे मोटे इस तरह के जो है ना काम करने लगती हूँ। और हेरम अभी पढ़ाई कर रहा है। तो हवन कुंड को जो है ना मैंने आधा घंटे तक इस तरह से जो है ना पानी से भिगो के रखा था, ताकि जितनी भी इसमें भस्म है वो अच्छे से ऊपर आ जाएगी और पूरा एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस पानी को जो है ना आपको नाली में नहीं फेंकना है। ध्यान रखिए, भगवान की हवन की जो है ना इसमें भस्म है। तो इसे जो है ना आप किसी भी पेड़ में डाल दें। तो ध्यान रखिए, आपके घर में छोटे मोटे कई पेड़ लगे होंगे। तो मेरे यहाँ पर भी गुलाब का पेड़ है, यहीं पास में लगाया, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसमें जो है ना इस पानी को डाल दूँगी। बिल्कुल भी आपको नाली में नहीं फेंकना है, क्योंकि कोई अच्छा काम करने के लिए कोई गलत काम आप ना करें। और इसको और अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए। और थोड़ी देर के लिए जो है मैं इसको धूप में रख दूँगी, ताकि जो है ना इसका जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, वो अच्छे से सूख जाएगा। और ये है लाल मिट्टी, बहुत ज़्यादा काम में आती है। घर में आप ज़रूर रखें, छोटे मोटे काम जो है ना इससे बहुत आसानी से हो जाती है। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी का चौका जो है ना मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। इसको पोता भी बोला जाता है, चौका भी बोला जाता है। तो अपनी अपनी भाषाएँ हैं, अपने अपने तरीके से जो है ना बोला जाता है। इस तरह का चौका जो है ना चूल्हे में भी लगाया जाता है। जब हम चूल्हे पर रोटी बनाते हैं और अन्नपूर्णा
माता का भोग जो है ना चूल्हे पर ही लगाया जाता है। तो वो चूल्हा जो है ना झूठा हो जाता है। उसके बाद जो है ना उसको शुद्ध करने के लिए जो है ना फिर से पीली मिट्टी का जो है ना पोता उस पर लगाया जाता है। यहाँ पर मैं लाल मिट्टी का लगा रही हूँ, आप चाहे तो पीली मिट्टी का भी लगा सकते हैं। तो पूरा जो है ना मैं इसको अच्छे से इस तरह से पोत दूँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर ही अंदर पोतूँगी, पूरा पोत दूँगी, ताकि जो है ना चमक इसकी बरकरार रहती है, अच्छा लगता है देखने में। इस तरह से जो है ना आप दियों को भी दियों को भी जो है बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं, दोबारा उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन जो है ना बहुत जल्दी झूठे माने जाते हैं, उनको बार बार जो है ना यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम नए जैसे हो जाते हैं। और बार बार जो है ना आपको बाज़ार से नए दीपक नहीं लाने पड़ेंगे, नए बार बार हवन कुंड नहीं लाने पड़ेंगे। मैं हमेशा जो है ना हवन कुंड को इसी तरह से जो है ना उसको नया बना देती हूँ, उसको शुद्ध कर देती हूँ। ये नया नहीं, ये एकदम शुद्ध भी हो जाता है, क्योंकि जल से और मिट्टी से हर चीज़ जो है ना शुद्ध मानी जाती है। और देखिए ये 5-10 मिनट के अंदर जो है ना सूख गया है, क्योंकि अभी जो है ना सूर्य देवता की बहुत ज़्यादा कृपा हो रखी है हम सब पर, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो बस इसको 5 मिनट लगे, एकदम बढ़िया सूख गया है। इसको बस अब मैं संभाल कर एक बढ़िया सी जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि घर में जब बच्चे होते हैं ना तो टूटने फूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और ये हवन कुंड जो है ना मुझे बहुत पसंद आता है, इसका जो पकड़ने का जो तरीका है ना मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे हमारे यहाँ पर जो है ना इस तरह के मिलते नहीं है, इसको मैंने बाहर से मंगवाया था। तो मैं ना हवन कुंड को इसी तरह से नया कर लेती हूँ, और बार बार जो है ना आप मिट्टी के बर्तन में आराम से हवन कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसे झूठा भी नहीं बना जाता, क्योंकि इसे हमने पानी से भी धो दिया है, इस पर दोबारा से पोता भी लगा दिया। इसको पोता लगाना ही बोला जाता है। अपने चूल्हे पर रोटी बनाकर जो लोग गाँव के होंगे उन्होंने देखा होगा कि चूल्हे पर रोटी बनाने के बाद जो है ना उसे पोता लगा दिया जाता है, तो वो फिर से जो है ना शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार जो है ना हवन कुंड भी शुद्ध हो जाता है। और मुझे जो है ना मिट्टी का हवन कुंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो पकड़ने में जो है ना बहुत आसानी होती है, जब आप धूप वगैरह देते हैं ना तो इस तरह से जो है ना पकड़ लो, उसको आराम से देते जाओ। मुझे बहुत पसंद है मिट्टी का। वैसे मेरे पास ना तांबे का भी है, आपने देखा भी होगा। उसे पंडित जी अपने पास रखते हैं, क्योंकि वो डेली हवन करते हैं ना, तो उनको बाहर जाना होता है, तो ज़्यादातर वही अपने पास रखते हैं। एक मेरे पास बड़ा भी है, तांबे का है वो, उसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसको पकड़ने में आसानी होती है, और छोटा सा है। जब भी कभी, वैसे तो मैं तो डेली हवन नहीं करती, लेकिन तीज त्योहारों पे करती हूँ, जैसे पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, और पंडित जी होते हैं तो वो कर ही लेते हैं। अगर वो नहीं होते ना तो मैं इसी में हवन करती हूँ। मेरा ये वन और फेवरेट है। तो बस बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मिट्टी के दिए को हम दोबारा से रीयूज़ कैसे कर सकते हो। तो इसी तरह से ना मिट्टी के दीपक को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, इस पर फिर से दोबारा से आप दीपक लगा सकते हो। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, और बस यहीं पर वीडियो का एंड भी करूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये सारे कामों में बहुत जल्दी हो जाते हैं। और पीछे मंदिर की लाइट नहीं जल रही है, तो मंदिर की मैं लाइट जला दूँ। और अभी बज रहे हैं 4, तो 4 बजे तो मैं खास एक ही काम करती हूँ, आप सबको बता। घर के काम करते करते बज गए हैं 3:30 बज रहे हैं शायद, इस टाइम नहीं देखा मैंने। और मैंने अपने लिए बनने रख दी है यहाँ पर चाय बहुत ही मतलब मन से बनाई थी मैंने, आगे बताऊंगी कि क्या हुआ। यहाँ पे बढ़िया सा अदरक कूटा, बढ़िया सा मतलब कड़क वाली चाय जो है ना मेरी वन और फेवरेट है। ज़्यादातर मैं कड़क वाली चाय पीती हूँ, थोड़ी सी उसमें सौंफ डाल लेती हूँ। अगर आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप इसमें थोड़ी सौंफ डालिए, आपको मतलब अच्छा सही रहेगा, मतलब बिल्कुल भी मतलब गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। अदरक मेरा वन और फेवरेट है, इलायची मैं बिल्कुल नहीं डालती चाय में। अदरक मतलब अगर अदरक नहीं होता ना घर में तो मैं चाय बनाती ही नहीं हूँ। तो अदरक मुझे बहुत पसंद है। और खाना थोड़ा सा जल्दी हो जाता ना, तो इस टाइम तक जो है ना मुझे और हिरम को दोनों को ही जो है ना भूख लगने लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने मूंगफली और लाई को जो है ना घी में यहाँ पर सेका है, हल्का मतलब इसको रोस्ट कर लिया है। इसमें थोड़ा सा मसाले वाला नमक मिला देंगे, और खाने में जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर चाय भी उबल गई है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ, लाई भुनने में इतनी मग्न मस्त हो गई थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी चाय जो है ना फट गई। पता नहीं क्या कारण हुआ, चाय अपने आप फट गई थी। तो आज जो है ना मैंने बहुत मन से चाय बनाई, लेकिन चाय जो है ना पीने के लिए नहीं मिली। होता है कभी कभी, कोई चीज़ जो है ना आपके हिस्से की नहीं होती, आप कितना भी प्रयत्न कर लो उसे पाने की, लेकिन वो आपके हिस्से में नहीं आती। शायद आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। रियल ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, कितना भी कोशिश कर ले हम चीज़ों को पाने की, जो चीज़ हमारे हिस्से में नहीं है ना वो हमको नहीं मिल सकती। बस ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगी। और शाम का टाइम हो गया है, तो ठाकुर जी को भी मेरे भूख लगने लगी होगी, तो चलिए उनकी भी प्लेट लगा देती हूँ। और हम
लाई और मूंगफली जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादातर 2-4 दिन के अंदर जो है ना लाई और मूंगफली मैं ज़रूर भूनती हूँ। तेल वगैरह में भूनना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा आप इसमें घी डाल दीजिए, घी की जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है इसके अंदर, बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसका ही आज मैंने भोग लगा दिया है। जिस दिन फल खाते हैं हम लोग उस दिन ठाकुर जी का फल का भोग लगा देते हैं, जिस दिन इस तरह का चटर पटर खाते हैं उस दिन उस तरह से भोग लगा देते हैं। मेरा बहुत सिंपल सादा है, जिस तरह से हम खाते हैं, जो हम खाते हैं वो हम अपने ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अलग से सारी चीज़ें करने में जो है ना थोड़ा सा देखिए मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि डेली रूटीन में जब हम ये काम करने लगते हैं ना तो नहीं कर पाते ज़्यादा दिन तक इसे। और अभी तक नहीं पता मुझे कि मेरी चाय फट गई है। और देखो मैं अब जो है ना चाय छानने आई हूँ। जब मैंने छानी चाय, जब मैंने ध्यान दिया कि मेरी चाय बिल्कुल फट चुकी है और फिर मैंने इसको नहीं पिया। इसके कलर से आपको दिख रहा होगा। बस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।